देखो राम जी तो राम कथा के हीरो हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी राम कथा के सुपर हीरो हैं। राम कथा के हनुमान जी सुपर हीरो हैं। हनुमान जी के बिना राम कथा में समझ लो, जैसे कि एक रामचरितमानस में चौपाई है कि भगति बिना नर सोहहि कैसे, लमण बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छा। जिस प्रकार हमने बहुत सारी सब्जियां बनाई और उनमें यदि नमक नहीं डाला तो मजा नहीं आएगा, तो सब किरकिरा हो गया, सब स्वाद खत्म हो गया। तो इसी प्रकार राम जी की कथा में जो नमक का काम करता है ना, वो हनुमान जी का चरित्र करता है। संसार में, इस संसार के झंझटों से, संसार के प्रपंचों से, गृह क्लेशों से हर व्यक्ति लड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं तू लड़, संसार से लड़ना पड़ेगा, परंतु केवल लड़ाई में मत लगा रहे, लड़ते लड़ते कभी मेरी ओर भी निहार, मुझे भी शामिल करो, मुझे मेरी ओर निहार, निहार भर ले, बस देख ले, लड़ता भी रहे लेकिन मेरी ओर निहारता रहे। तो अगर संसार जब तक हमारे हृदय के भीतर बैठा रहेगा, देखो भगवान तो हमारे माता पिता हैं, भगवान तो हमारे साथ में हर स्थिति में, हर समय, सर्वकाल रहते ही हैं। लेकिन जब तक हमें अपने पुरुषार्थों का बल रहता है तो भगवान भी तटस्थ होकर के देखते हैं। कहा कि हे हनुमान जी, आप तो अतुलित बलधाम में और हम आपकी शरण में रहते हैं। यदि हम हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा तो क्या मान और क्या सम्मान, लेकिन यदि आज हम हार गए तो आपकी बदनामी हो जाएगी। जब व्यक्ति के सारे पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति का अपना कर्म निष्फल हो जाता है, तो जब उसके पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, तो वो येन केन प्रकारेण भगवान की शरण में जाता है। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता जब हनुमान जी कृपा करते हैं। आज हनुमान जी की महिमा बताने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हैं पूज्य आचार्य जी, जो कि भागवत कथा के और राम कथा के आचार्य हैं, आदरणीय पवन कौशिक जी महाराज। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप तो दिन रात प्रभु नाम का गुणगान करते रहते हैं हर जगह। हनुमान जी जो है वो संकट मोचन है। व्यक्ति जब संकटों में घिरता है, फंसता है, तो हनुमान जी की ही याद आती है। आज हम जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को अतुलित बल का धाम कहा गया है। ये जो अतुलित बल का धाम उनको कहा गया है, ये सिर्फ शारीरिक है या आत्मिक चेतना का भी प्रतीक है? ऐसा है, बल का संबंध केवल शरीर से ही नहीं है। आध्यात्मिक जो बल है वो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से जो पहलवान लोग होते हैं उन्हें शारीरिक बल मिलता है, जो विद्या के उपासक होते हैं उन्हें विद्या का बल मिलता है, और जो लक्ष्मी के उपासक होते हैं उन्हें लक्ष्मी का बल मिलता है। अच्छा। तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज जो हैं वो अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम का मतलब ही यह है कि वो समस्त बलों के सागर हैं, उनके अंदर समस्त बल विद्यमान हैं। तो जो भी जिस बल की कामना करना चाहता है वो यदि हनुमान जी की उपासना करे तो हनुमान जी की उपासना करने मात्र से उसको सर्व प्रकार के बल सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए तो सब प्राप्य हो जाता है, सब सुलभ हो जाता है। जी। हम चाहते हैं कि आप कुछ अपने निजी अनुभवों की, कुछ भक्तों के अनुभवों की भी बातें बताते रहते हैं। जी। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि असंभव जान पड़ता है और वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। हम चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ भक्तों को बताएं, तो फिर हम लोग बातचीत को बढ़ाते हैं। मैं एक आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। जी। जिस समय अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय हनुमानगढ़ी में एक सेवायत थे श्री सुदर्शन दास जी महाराज। हनुमानगढ़ी अयोध्या। अच्छा। तो उस समय मद्रास में, चेन्नई जिसको आज बोला जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुश्ती दंगल हुआ। तो उस कुश्ती दंगल में सुदर्शन दास जी महाराज, जो कि बलवान भी थे, महात्मा तो थे ही, लेकिन उनको थोड़ा सा दंड बैठक करने का, थोड़ा सा कुश्ती लड़ने का शौक था। अच्छा। तो वो उस दंगल को देखने के लिए गए। तो एक विदेश से आया हुआ पहलवान, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, उस समय बहुत बड़ा पहलवान था। तो उसने वहाँ जितने कुश्ती दंगल में पहलवान आए हुए थे सबको परास्त कर दिया, और सबको परास्त करने के बाद में उसने अपना जो मुद्गल वस्त्र था, अच्छा, वो वस्त्र ऐसे आकाश में लहराया कि कोई माई का लाल यदि हो तो आकर के हमसे कुश्ती लड़े। तो चुनौती दे दी। तो उस समय
हमारे भारत का तो कोई भी ऐसा पहलवान था ही नहीं जो उसका सामना कर सकता था। तो सुदर्शन दास जी महाराज वहां पर विद्यमान थे। तो उनके मन में ये भाव आया कि हनुमान जी, आप तो अतुलित बलधामा में और हम आपकी सेवा में रहते हैं और छोटी मोटी पहलवानी हम भी कर लेते हैं, और आपके सेवक के सामने ये कोई विदेश का पहलवान हमें चुनौती दे रहा है। अच्छा। तो उस समय डर के मारे कोई भी उसके सामने नहीं कूदा, लेकिन वो सुदर्शन दास जी महाराज जो कि महात्मा थे, उन्होंने अपनी धोती उतारी और लंगोट में अखाड़े में कूद गए। बोले आओ हम आपसे कुश्ती लड़ेंगे। तो जितने भी वहां पर दर्शक बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो पहलवान शारीरिक बलवान भी था, लंबा चौड़ा भी था। सुदर्शन दास जी महाराज तो महात्मा थे, थोड़ा बहुत शौक था कुश्तियां लड़ने का। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये महात्मा कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, ये इतना बड़ा पहलवान, ये कैसे सामना करेंगे इसका। तो महात्मा जी ने जब कुश्ती में अपने आप को देखा तो उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप तो अतुलित बलधाम में और हम आपकी शरण में रहते हैं। यदि हम हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा तो क्या मान और क्या सम्मान। सही बात। लेकिन यदि आज हम हार गए तो आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका जो है वो यश नीचा हो जाएगा। ऐसा कहकर के वो अखाड़े में कूदे। सभी लोगों ने अनुमति भी दे दी, बोले होने दो महात्मा जी की और पहलवान की कुश्ती। तो मैंने ऐसा अपने गुरुदेव से सुना है कि अचानक से महात्मा जी को आवेश आया और उस पहलवान को जैसे कोई गेहूं की बोरी उठा करके फेंक देता है, ऐसे उस पहलवान को उठा करके ऐसा फेंका कि उसकी तमाम तो हड्डियां टूट गईं और वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो जब वो मूर्छित अवस्था से बाहर आया, जब उसको होश आया, तो उस पहलवान के वाक्य थे, बोले मैं आज जिस व्यक्ति से लड़ा हूं ये कोई मनुष्य नहीं है। तो फिर बोले ये चलता फिरता पावर हाउस है। अच्छा। पावर हाउस, पावर हाउस देखा है आपने? पावर हाउस पर एक चिन्ह बना होता है जिसपे ऐसे दो हड्डियां लगी होती हैं और एक चेहरा सा बना होता है। उसका मतलब होता है कि इसको छूना नहीं, अगर इसको छुओगे तो जो ये आपको हड्डियां दिख रही हैं ऐसे ही हो जाओगे, खतरा हो जाएगा। मतलब आप इतना ही बचोगे, हड्डियां बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो उस पहलवान के ये वाक्य थे, बोले मैं जिनसे कुश्ती लड़ा हूं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये चलता फिरता पावर हाउस है। तो ये शक्ति किसकी थी? ये शक्ति साक्षात हनुमान जी महाराज की थी। ये बल किसका था? भाई एक नौसिखिया पहलवान, एक महात्मा व्यक्ति जिसने कोई ट्रेनिंग ना ली, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन उसने इतने बड़े पहलवान को उठा करके फेंक दिया। तो फिर अंग्रेजों ने महात्मा जी को मद्रास चैंपियन की उपाधि से सुशोभित किया। अच्छा, मद्रास चैंपियन, मद्रास बोलते हैं ना, मद्रास तो वहाँ पे चेन्नई में बोलते थे मद्रास। हाँ, तो मद्रास चैंपियन करके महात्मा जी को। तो ऐसे तो बहुत सारी घटना है जो हनुमान जी ने आकर के अपने भक्तों की रक्षा की है और समाज में उनका यश बढ़ाया है, कीर्ति बढ़ाई है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। एक इससे जुड़ा एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा था जी, कि ये भक्त के भीतर कब भाव पैदा हो जाता है कि जहाँ अपने इष्ट पे, जहाँ अपने ईश्वर पे वो सर्वस्व उनके भरोसे लगा दे और कह दे कि ये तो आपका मान है, इसमें मेरा मान कहाँ। ये भक्त के भीतर इस तरह का भाव कब पैदा होता है, कब ये स्थिति आती है? देखो, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। संसार में जब व्यक्ति के सारे पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति का अपना कर्म निष्फल हो जाता है, तो जब उसके पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, तो वो येन केन प्रकारेण भगवान की शरण में जाता है। और भगवान का ये स्वभाव है कि एक बार कोई भगवान के सामने निश्चल भाव से ये कह दे कि प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तो वो तो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे ही हैं। बस शर्त ये है कि संसार में अपने बल को छोड़कर भगवान के बल का विश्वास हो जाए। अभी समस्या क्या है कि हम अपने पुरुषार्थों पर इतना अभिमान करते हैं कि हम भगवान के पास में जा तो रहें, भगवान के पास में उनकी पूजा कर तो रहे, पर वो जो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं है। एक बार यदि मन से सच्ची श्रद्धा हो जाए और भगवान के प्रति व्यक्ति समर्पित हो जाए, तो उसी क्षण भगवान उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसी क्षण भगवान उसके सारे काम पूरे कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने भी देखा होगा, वैसे जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जिन घरों में हमारा जन्म होता है, वहाँ तो हम देखते हैं कि इस तरह से पूजा पाठ होती है, व्यक्ति हाथ जोड़ता है, ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या है कि सच्चे स्वरूप में प्रार्थना कब घटित हो जाती है कि, और सच में जिसको कहते हैं कि हाथ जुड़ जाना, ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है। अच्छा जी, मैंने जो अपना अनुभव किया है, संसार विमुख जी जब हो जाए। जी 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 देखो, एक हमारे संत महात्माओं ने एक बात कही है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बस शर्त यही है कि भैया तू निश्चल भाव से मेरी शरण में आ जा। तू संसार का, हमारे यहाँ संत कहते हैं, बोले सब तज हरि भज। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर संसार जब तक हमारे हृदय के भीतर बैठा रहेगा, देखो भगवान तो हमारे माता पिता हैं, भगवान तो हमारे साथ में हर स्थिति में, हर समय, सर्वकाल रहते ही हैं। लेकिन जब तक हमें अपने पुरुषार्थों का बल रहता है तो भगवान भी तटस्थ होकर के देखते रहते हैं। हमने भागवत कथा में एक कथा सुनाई, जरासंध का भीम के साथ में युद्ध हुआ। तो जितने दिनों तक युद्ध हुआ, जरासंध ने भीम की खूब पिटाई लगाई। लेकिन एक दिन भीम ने भगवान से आकर के कहा, बोले हम लड़ने तो आए थे इतने सारे लोग और आपने मुझे ही काल के गाल में छोड़ दिया, तो भगवान ऐसा ना करो, मेरी कुछ रक्षा करो। तब भगवान ने कहा, बोले अब तक तो आप अपने बल से लड़ रहे थे, अब कल आप मेरे बल से लड़ो, और केवल लड़ना नहीं, मेरी ओर भी निहारते रहना। तो वहां भगवान ने ये सूत्र दिया है कि संसार में हर प्राणी लड़ ही तो रहा है। संसार में, इस संसार के झंझटों से, संसार के प्रपंचों से, गृह क्लेशों से हर व्यक्ति लड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं तू लड़, संसार से लड़ना पड़ेगा, परंतु केवल लड़ाई में मत लगा रहे, लड़ते लड़ते कभी मेरी ओर भी निहार, मुझे भी शामिल करो, मुझे मेरी ओर निहार, निहार भर ले, बस देख ले, लड़ता भी रहे लेकिन मेरी ओर निहारता रहे। तो उससे क्या होगा कि यदि भगवान की ओर निहारते रहेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, तो उस लड़ाई में आपकी हार नहीं होगी। भगवान की कृपा दृष्टि यदि बनी रहेगी तो आपकी विजय सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप इतनी सुंदर कथा सुनाते हैं, क्या आपका इस तरह का कुछ निज अनुभव भी रहा, या फिर कैसे प्रेरित हो गया आपकी? निश्चित रूप से आप तो ईश्वर का ही गुणगान करेंगे। जी जी जी। दरअसल क्या है कि हमारा जो बाल्यकाल बीता, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वृंदावन क्षेत्र में। जी जी, वृंदावन के पास में ही एक इगलास जगह है और वहीं पर मेरा गांव है सिमरधरी। अच्छा। तो हमारे गांव में बाल्यकाल से ही रामलीलाएं हुआ करती थी। तो रामलीला में जब हम रामलीला देखा करते थे तो उसमें जो हनुमान जी का रोल है, देखो राम जी तो राम कथा के हीरो हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी राम कथा के सुपर हीरो हैं। राम कथा के हनुमान जी सुपर हीरो हैं। हनुमान जी के बिना राम कथा में समझ लो, जैसे कि एक रामचरितमानस में चौपाई है कि भगति बिना नर सोहहि कैसे, लमण बिना बहुव्यंजन जैसे। अच्छा। जिस प्रकार हमने बहुत सारी सब्जियां बनाई और उनमें यदि नमक नहीं डाला तो मजा नहीं आएगा, तो सब किरकिरा हो गया, सब स्वाद खत्म हो गया। तो इसी प्रकार राम जी की कथा में जो नमक का काम करता है ना, वो हनुमान जी का चरित्र करता है। जैसे ही हनुमान जी की एंट्री होती है, समझ लो राम कथा खिलखिला उठती है, राम कथा प्रसन्न हो जाती है। तो श्री हनुमान जी महाराज राम कथा की शोभाएं, हनुमान जी महाराज। और रही मेरे अनुभव की बात, तो देखो भैया मेरा तो नाम ही पवन है ना। और आपने एक चौपाई पढ़ी होगी, बोले पवन तनय बल पवन समाना। तो मुझ पर तो जो भी आप देख रहे हैं ये केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज की ही कृपा है। इसीलिए यदि देखें तो हम तो हनुमान जी महाराज को हमेशा अपने कंठ में धारण करके रखते हैं। जय सीताराम, जय सीताराम की। हे हनुमान जी महाराज, हम जो आज इस मंच से बोल रहे हैं, सत्य बात ये हम नहीं बोलते, हमारे भीतर बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज ही बोलते हैं। तो राम कथा के परम वक्ता भी, मुझे एक घटना और याद आ गई। एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा लिखी, तो उस समय आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज धरती पर विराज रहे थे। अच्छा। तो हनुमान जी महाराज ने जब वाल्मीकि जी को जाकर अपनी रामायण दिखाई, बोले हे वाल्मीकि जी, आपने भी रामायण लिखी है और मैंने भी राम कथा लिखी है, तो जरा आप इसको पढ़ें और मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे इसमें और क्या करना चाहिए क्या। तो वाल्मीकि जी ने जब रामायण को देखा तो वाल्मीकि जी उदास हो गए, रोने लग गए। तो हनुमान जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? बोले हनुमान जी, आपने जो राम कथा ये लिख दी है, यदि ये कथा समाज में प्रचारित हो गई तो हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा ही नहीं। आपने जो राम कथा लिखी है ये यदि समाज में पहुंच गई तो हमारी रामायण का कोई महत्व रहेगा ही नहीं, उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, हम क्या करें? तो हनुमान जी महाराज का हृदय द्रवीभूत हो गया। बोले अरे राम, हमने कोई अपना प्रचार करने के लिए थोड़ी लिखी थी राम कथा। तो हनुमान जी ने तुरंत वो रामायण उठाई और समुद्र में जाकर के विसर्जन कर दिया। बोले कोई बात नहीं, आप अपनी राम कथा का प्रचार करो, हमने तो ये स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने सुख के लिए लिखी थी। तो राम कथा के प्रधान वक्ता भी श्री हनुमान जी महाराज हैं, प्रधान श्रोता भी हनुमान जी महाराज हैं। देखो, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। शास्त्र में दो शब्द हैं, एक तो विद्वान और एक विद्यावान। हनुमान जी महाराज को कहीं भी विद्वान नहीं कहा गया, विद्यावान है। विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में भेद क्या है? बोले विद्वान
जिसने तमाम विद्याओं का अर्जन किया हो और एक समय पे आकर उसको विद्याओं का अभिमान भी हो गया हो, वह होता है विद्वान। हम जैसा कोई विद्वान नहीं। लेकिन हनुमान जी विद्वान नहीं है, बोले विद्यावान। विद्यावान कौन है? बोले जो तमाम विद्याओं को अपने भीतर समेटे हुए है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, और ज्ञानी नाम अग्रगण्य होते हुए भी इतना विनम्र है, इतना विनम्र है कि जब छोटा बनने की बात आ जाती है तो मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान छोटे बन जाते हैं। संसार में छोटा बनना सबसे कठिन काम है। एक बार व्यक्ति यदि बड़ा बन जाए, अच्छा बड़े कैसे बनते हैं हनुमान जी? बोले कनक भूधरा अकाल शरीरा। जब बढ़ते हैं तो पर्वत जैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन छोटे की बात आती है तो ये नहीं बोले अब मैं पर्वत जैसा बन गया तो अब छोटा नहीं बनूंगा, मैं छोटा क्यों बन जाऊं ना। राम काज करवे को आतुर। जब भगवान का कार्य करने की बात आती है तो वहां हनुमान जी अपना मान, अपमान, अभिमान, स्वाभिमान सबको तिलांजलि दे करके अति सूक्ष्म भी बन जाते हैं। तो विद्यावान। जी जी। विद्यावान के बाद में बोले गुणी। विद्यावान कौन है? बोले जो विद्याओं के साथ में तमाम गुणों को भी धारण करता हो। विद्यावान, गुणी, फिर इन दोनों बातों का जब समावेश हो जाएगा फिर क्या होगा? बोले अति चातुर। अति चातुर। अति चतुरता है हनुमान जी के भीतर। वो बड़े बड़े जो दशानन रावण है उसको भी मूर्ख बना जाते हैं, उसको भी चटनी चटा जाते हैं। लेकिन ये विद्यावान, ये गुणी, ये चातुर, ये सारे जो विशेषताएं हनुमान जी में है वो किस लिए हैं? बोले राम का, राम जी के काम के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं।